नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन डे। स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं और ये जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं ये बेरोजगार हैं। दरअसल 2019 में इन तमाम लोगों ने देश की सेनाओं में भर्ती के लिए आवेदन दिया था। इन लोगों का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसके बाद इनकी जो भर्तियां हैं उसको रद्द कर दिया गया था। तमाम ये सैकड़ों की हजारों की तादाद में है, लेकिन कुल संख्या 1,60,000 के आसपास बताई जा रही है। क्या कुछ चीजें रही, आइए जानते हैं। आपका क्या नाम है और इतनी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी आप लोग आए हैं सेना में भर्ती को लेकर, क्या मामला है? सर मेरा नाम मधुसूदन पारिक है। मैं राजस्थान के नवा तहसील से हूँ। सर यहाँ पे जो जंतर मंतर पे आप भीड़ देख रहे हो उसके मैं प्रोसेस आपको रिटर्न में डॉक्यूमेंट के साथ बताना चाहता हूँ। सर दिसंबर 2019 में एयरफोर्स की एक भर्ती निकली थी जिसमें हमें एक जनवरी दो, दो ज, जिसमें हमें 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 के लिए 1 महीने का फॉर्म भरने का टाइम दिया गया था, जिसमें मैंने 16 जनवरी को फॉर्म भरा था। उस फॉर्म के बाद हमारा एग्जाम जो 3 मार्च को होना था, लेकिन वो कोरोना की वजह से डिले होकर नवंबर में एग्जाम हुआ हमारा। उस एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स थे, ऑल इंडिया 500 रैंक भी थी मेरी। और उसका ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो मेरा उसका जो उसके बाद जो हमारा फिजिकल हुआ था वो गुवाहाटी हुआ था। मैं आपको ये पहले ही बताना चाहता हूँ, ये पूरा जो भी हो रहा है, ये यात्राएं हो रही है, ये कोरोना में हो रही है। इसमें ट्रेनें वगैरह सब बंद थी, तो ये घर वालों ने फ्लाइट से ही भेजा है और फ्लाइट से ही वापस बुलाया है हमें जयपुर से गुवाहाटी की। और ये 1 या 2 नहीं, ये 8 फ्लाइट है पूरी, जिसमें आने या जाने में एक बारी में 15,000 का खर्चा है। वो अपने खर्चे से आप गए? अपने खर्चे से गए, जिसमें 50,000 के लगभग पूरा खर्चा भी है। इसमें मेहनत ही नहीं, खर्चा भी लगा है। उसके बाद फिजिकल में ये केवल एक फिजिकल ही नहीं होता कि केवल फिजिकली पास कर लो, क्योंकि ये एयरपोर्ट है, इसमें फिजिकल रिटर्न तो हमने कर ही लिया। रिटर्न के बाद हमारा फिजिकल होता है। फिजिकल में हमारा केवल फिजिकली नहीं देखा जाता, उसमें मेंटली भी उनको एक अच्छा वायु सैनिक चाहिए होता है। तो उसमें वो कोरोना के कारण दौड़ नहीं करवा पाए, उसमें उन्होंने कदम ताल करवाई, फिर हमसे पुशअप करवाई, सिटअप करवाई। उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट भी हुआ, वो भी हमने पास किया। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन भी हुआ, वो भी हमने पास किया। उसके बाद हमें मेडिकल की डेट दी गई, जो तेजपुर के लिए मिली थी 9 फरवरी 2020 को। 9 फरवरी 2020 को 11 विंग तेजपुर के लिए मुझे मेडिकल की डेट दी गई। उस मेडिकल में मैं अपीयर हुआ। ये सारी प्रोसेस फ्लाइट से ही हो रही है। और उसमें मुझे ये वहाँ पे मुझे एक रीमेडिकल मिला था, उसका वो बैंक अकाउंट है जो एक टीडी वगैरह वो कटती है, वो वाला डॉक्यूमेंट भी है। उसके बाद मुझे मेडिकल में एक रीमेडिकल मिला था अब नॉर्मल चेस्ट में, जिसमें हमें 20 दिन का टाइम दिया गया था कि भाई अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके आप उसे ठीक करवा सकते हो। और मुझे जोरहाट के लिए एक नई डेट दी गई थी, भाई 20 दिन में आप इसको सही करवा के जोरहाट जो एयरपोर्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे आप रिपोर्ट करो। तो ये उसका डॉक्यूमेंट है जो मेरे को रीमेडिकल मिला था। और मैं रीमेडिकल जोरहाट गया था और मैं फिट हुआ था, वहाँ 7 दिन लगे थे हमें ये प्राप्त करने के लिए। और जो ये लास्ट डॉक्यूमेंट है, ये एयरपोर्ट की तरफ से दिया जाता है। सारी प्रोसेस पास करने के बाद ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जिसे ग्रीन कार्ड बोलते हैं, जो मुझे 5 मार्च 2021 को मिला था। यानी हमारी तरफ से जो भी भर्ती की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी थी। अब हमें केवल ऑफिशियल साइट पे नजरें बनाए रखनी थी कि हमारी कभी भी लिस्ट, ज्वाइनिंग लिस्ट पब्लिश हो सकती है। इसके बाद इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद एक भर्ती और निकाली गई जो 2 दिन में कंप्लीट कर दी गई, परसेंटेज बेस पे निकाली गई थी। राजस्थान में ओपन रैली हुई थी, उन बच्चों को 2 दिन में ज्वाइनिंग दे दी गई थी, जबकि हमारा यहाँ तक का प्रोसेस हो चुका था 5 मार्च को। उन बच्चों को 2 दिन में ज्वाइनिंग दे दी गई और वो आज अपनी अपनी सर्विस कर रहे हैं। कोई जम्मू कर रहा है, कोई हरियाणा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो आपने पूरी प्रक्रिया को किया उसके बाद जो है भर्ती को रद्द क्यों किया गया? उसके बाद अगर 5-6 मार्च को ये नोटिस निकाल के हमें बोल देते कि आपकी भर्ती प्रक्रिया कैंसिल है, तो हम फौज के लिए सम्मान रखते थे, हमें कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद हमें हमारी पीएसएल लिस्ट पब्लिश हो चुकी थी, जिसमें हमें ऑल इंडिया रैंक बताई जाती है। उसके बाद केवल हमारा यही काम है, भाई बैग पे कर लो और अब केवल आपको ट्रेनिंग के लिए जगह ही बताई जाएगी। वो मेरा सवाल ये है कि आपने इतनी प्रक्रिया को पूरा किया तो क्या रीजन, क्या बताया गया कि आपको सरकार? वो रीजन हमें अभी तक पता नहीं चला है। हमें इस 5 मार्च के बाद हमें हर महीने की तारीख दी गई, भाई आपकी तारीख अगले महीने की 10 तारीख को ज्वाइनिंग है, वो 10 आती है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ की दे दी जाती है, भाई 4 तारीख को ज्वाइनिंग है। ऐसे करके हमें 15 से 20 तारीखें दी गई और हमारा 1.5 साल केवल वेटिंग में ही निकल गया। मेरी 500 ऑल इंडिया रैंक थी, तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मेरा श्योर सिलेक्शन था।
7,000 बच्चों की वो लिस्ट थी जिसमें 5,000 बच्चों का सिलेक्शन होना था। मेरा 1.5 साल और मेरा पैसा पूरा इस भर्ती प्रक्रिया में लगा था। समय भी ठीक, मेरा सवाल है आपसे कि जो इतनी बड़ी भर्ती थी 1.5 लाख तकरीबन जो अभ्यर्थी हैं, उनको क्या कहकर रद्द किया गया सरकार? जी, अभी तक देखा जाए तो अभी तक हमारे पास कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है इस बात के लिए कि हमारी भर्ती कैंसिल हो चुकी है। केवल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, इसके अलावा आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के द्वारा ही हमको ये बोला गया, केवल मीडिया में बाइट दी गई है कि आपकी भर्ती कैंसिल हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑफिशियल कोई भी नोटिस नहीं है। इसके अलावा एक और बात करूं मैं, तो जो हमारी जो भर्ती होती थी एक साइट के थ्रू होती थी, जैसे airmanselection.cdac.in, इस पर हमारी पहले फॉर्म भरते थे, सब कुछ इसी पे होता था। लेकिन उसको क्रोम से यानी कि उसको गूगल से ही हटा दिया गया, उसको नई साइट ले आए, साइट हमारी पूरी डिलीट कर दी गई है। बिना कोई यानी वो सरकारी जो वेबसाइट थी उसको ही खत्म कर दिया गया। वही खत्म कर दिया गया, उसका नाम चेंज करके दूसरी ले आए आप, एयरमैन जो अग्निवीर वायु एयरमैन.in, ये ले आए आप। और हमारी भर्ती के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है इस बात के लिए कि हमारी भर्ती कैंसिल हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 14 जून को अग्निपथ के लॉन्च पे बस यही बोला गया कि अब अग्निपथ आ चुकी है, पुरानी भर्तियां जो ये इतनी सारी प्रोसेस थी वो पूरी रद्द की जाती है, ना इसका कोई जिम्मेदारी ले रहा है। हम आज जंतर मंतर पे है, ये हमारी उम्र यहाँ धरने करने की नहीं है, ये हमारी उम्र किताबों में सर झुकाने की है, हमारे सपने पूरे करने की है। हमारे माँ बाप ने जो हमें पढ़ा लिखा के बड़ा किया है उनके लिए कुछ करने की उम्र है। ये हमारी दिल्ली पे यहाँ पे सड़कों पे घूमने की उम्र नहीं है। मैं सरकार से बस यही मांग करना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर का उद्घाटन है, जो एक बहुत ही देश के लिए हर्ष का माहौल है, उससे पहले हमें हमारी भर्तियाँ पूरी करी जाए, हमें ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि हमारे परिवारों में भी खुशियों की जो लहरें हैं वो दोबारा दौड़े और हम भी राम मंदिर के लिए खुशियाँ मनाए। और ये जो भी ये भर्ती प्रक्रिया है, हमें ये आज जो युवा आप देख रहे हैं, इतनी भीड़ देख रहे हैं, ये आर्मी वाले भी है, इनको भी भ्रम में रखा गया था, एयरफोर्स वालों की तरह इनको भी नोटिस एक के बाद एक नोटिस दिया गया था। इनका एग्जाम नहीं हुआ था, इनको हर महीने नोटिस दिया गया था कि भाई आपका एग्जाम अगले महीने, क्योंकि आर्मी में फिजिकल की ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, तो ये फिजिकल और मेडिकल पास कर चुके थे। इनमें एनसीसी वाले भी कई थे जो 3 साल पहले एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लेने में लगाते हैं, उनको केवल एग्जाम में उनको केवल एग्जाम में अपीयर ही होना होता है, ना उनको कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी उनके 100 में से 100 नंबर एनसीसी के सी सर्टिफिकेट। अच्छा, आप भी एयरफोर्स में आपने अप्लाई किया था, आपके साथ क्या मामला? सर सेम मामला है, जैसे हमारी भर्ती हुई थी, हमने रात तक बैठकर पढ़ाई की, रात को 1 बजे सोते थे, सुबह 5 बजे उठ के वापस पढ़ना, पूरे दिन लगे रहते थे। अब पढ़ाई कर हमने 5-6 महीने ऐसे ही पढ़ाई की, क्योंकि हमें डेट नहीं पता थी। हमें एकदम से बताया गया कि नवंबर में हमारा पेपर होगा 2020 में, तो वहाँ पे हम पेपर दे के एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। फिर हमारा फेज 2 यानी फिजिकल होता है, उसमें फिजिकल करके उसमें हमारा मतलब ये है कि आपका भी सिलेक्शन हो गया था, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था या नहीं? हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन सिर्फ हमारा ज्वाइनिंग लेटर बाकी था। हमारा ग्रीन कार्ड था, ये मेडिकल का जैसे ये होता है ना, ये हमें सब प्रक्रिया करने के बाद मिलता है। ये करने के बाद हमारी पीएसएल लगती है, वो लग चुकी थी, लेकिन लास्ट में एक एनरोलमेंट लिस्ट होती है जिसमें कि हमें पता लगता है कि इनके ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं, तो वो हमारी बाकी थी। वो ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आए, बस हमने सब कुछ कर लिया था, बस यही था हमारे कि हम अभी तक वेट कर रहे हैं। हमें हर बार सरकार बोलती रही कि आपकी साइट पे ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कोविड था, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन नहीं आ रही आपकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं जारी कर रहे हैं, हम करेंगे हम। आप यानी कि सरकार जो है कोई ठोस सबूत, ठोस कारण नहीं बता पा रही। कारण नहीं था, हमें अनदेखे में रखा गया कि आपकी ज्वाइनिंग हम लेंगे, आपको हम लेंगे। 1.5 साल तक हम वेट करते रहे। हम राजनाथ सिंह से मिले, वो बोलते आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। 15 दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को आगे करके कहते हैं कि कह दो इन्हें कि आपकी भर्ती रद्द है, तो हम कहाँ जाएं अभी। अच्छा, एक सवाल ये है कि मेरा, आप युवा हैं और जैसे जो लोग तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं फौज में जाने के लिए या एयरफोर्स में जाने के लिए, आपकी जो है 1.5 लाख जो है अभ्यर्थी आप प्रभावित है, तो क्या उन लोगों का जो ख्वाहिश रखते हैं उनका मनोबल टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, ये टूटने वाली बात है। आज देख रहे हो, जो देश का युवा, जो देश की एक शक्ति कहा जाता है, वो आज सड़कों पे केवल किस वजह से, वो उनके जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप जो बच्चा एलिजिबिलिटी रखता है वही तो आप उसी को तो आप लेंगे। लेकिन इन बच्चों ने सारी एलिजिबिलिटी पास की हुई है, सारी प्रोसेस पास की हुई है, केवल इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी था, वही नहीं मिला इनको बस। और उसी वजह से ये सारे इतने बंदे आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे, वो इतने बंदे इसी वजह से हैं ओनली, इसके अलावा और कोई हमारा कोई वो नहीं है बस। अच्छा, अभी आप जो लोग धरने पे बैठे हैं, अभी चुनाव भी आने वाला है,
ठीक है, और सरकार आपकी बात सुन नहीं रही, कुछ विपक्ष के लोग जो हैं आपके साथ हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं? हम यही चाहते हैं जैसे आज देश में 22 जनवरी को रामलला आने वाले हैं, तो हम भी तो चाहते हैं हमारे घर में भी राम आए, और कुछ पार्टियां हमें सपोर्ट कर रही हैं, हमें उसका स्वागत है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारे हक चाहिए बस, दैट्स ऑल। आप देखो सर, यहाँ पे एयरफोर्स की स्टैंप लगी है, इसका मतलब यही है कि हमने सब कुछ कर लिया है। हमारी सिर्फ भर्ती ज्वाइनिंग लेटर बाकी थे, वो हमें लेना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि हम नहीं ले रहे। उन्होंने एकदम से हमें शॉक दे दिया उस दिन, और बच्चों ने 70-80 बच्चे ऐसे जिन्होंने सुसाइड भी कर ली, ये सुन के कि उनकी कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। हाँ हाँ, ये सब मांगे पूरी नहीं तो हम तो वोट नहीं देंगे मोदी सर। तो सर सरकार रिपीट होने का चकनाचूर हो जाएगा सपना, सरकार रिपीट नहीं होगी, फिर विपक्ष आएगा। ये तो आपको पता है कि अगर ऐसी हरकतें करेंगे ना युवाओं के साथ, एक युवा ही है तो देश को आगे बढ़ा सकता है, उसके साथ ऐसा काम कर रहे हैं है। हमने भी तो सोचा था ना आर्मी में जाने के लिए, सपना देखा था सर, एक 16 साल की उम्र में ये देखा था कि ग्राउंड के चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। जब 2 साल उम्र की बाकी थी तभी हमने मेहनत करना शुरू कर दिया था सर, लेकिन सर 7 साल तक हमने बराबर मेहनत की, लेकिन उसका फल नहीं मिला सर। अब हम किसी चीज के लायक नहीं है, हमको बेरोजगार कर दिया गया है सर, हमारी कोई सुन भी नहीं रहा है। हम इधर है ना 3 या 4 बार आ चुके हैं सर। तमाम जो जानकारी है वो आपने सुनी। क्या कुछ ये तमाम देश के जो बेरोजगार हैं कह रहे हैं, नौकरी मिल के भी नहीं मिल पाई। 1,60,000 का आंकड़ा है। अब इनका भविष्य क्या है? राजनीतिक दल कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो ऑर्गेनाइज किया है इन लोगों ने, इसमें कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया है। तो इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, इनका जो हाल है उस पर क्या आप राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।